बन चुकी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के बीच में दोषारोपण का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ही फटकार लगानी पड़ रही, लेकिन आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली माया नगरी मुंबई की भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि थोड़ी राहत आज मुंबई को है क्योंकि मॉडरेट यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल है, लेकिन जो हवा में स्मॉग है यानी फॉग के साथ जो धुएं की असर इस समय दिखाई दे रही है आबो हवा में, उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय कैमरे पे दिखा रहे हैं क्योंकि हम इस समय मुंबई के मरीन ड्राइव पर हैं और दूर तक आपके कैमरे की जो नज़र जाएगी मोटी परत स्मॉग की इस समय आपको दिखाई देगी कि जो बिल्डिंग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 मीटर की दूरी पर वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन का काम जो बड़े पैमाने पर इस समय मरीन ड्राइव के इलाके में हो रहा है, उसकी दिखाने की हम आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि मरीन ड्राइव पर इस समय दोहरे काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहे थे। एक तरफ का आप इस समय जो तस्वीरें कैमरे पे देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड मेट्रो है जो मुंबई के कोलाबा से होते हुए मरीन ड्राइव से होते हुए बांद्रा तक जा रही है, उसकी लाइन पर हो रहे काम को आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सड़क के दूसरा किनारा है वहां पर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है जिसका काम अभी फिलहाल रोक दिया गया। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 10 नवंबर यानी शुक्रवार तक पूरी तरीके से बंद रखा हुआ है। हालांकि जो दूसरे काम हैं वो फिलहाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। हेवी काम जो खुदाई का है, ढुलाई का है, उसे फिलहाल कोर्ट की ऑर्डर के बाद से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रदूषण का जो सबसे ज़्यादा लेवल एयर क्वालिटी खराब करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जा रहे थे कोस्टल रोड, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप दूसरी तरफ भी कैमरे में देख सकते हैं कि हाईवे के जो मरीन ड्राइव का रोड है उसके दूसरी साइड जो एक्सटेंडेड रोड आप इस समय समंदर के अंदर देख रहे हैं, यही वो कोस्टल रोड है जो बनाया जा रहा था मुंबई के कोलाबा से लेते हुए बांद्रा सीलिंग तक ये पूरा रास्ता जाने वाला है। करीबन 13.5 किलोमीटर का ये जो लंबा रास्ता है वो बनने वाला है, लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट की सख्ती दिखाई गई है उसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। तो राहत तो थोड़ी मिली है क्योंकि बीते 3 दिनों से जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाकर 10 तारीख तक ऑब्जर्व करने की कि एयर क्वालिटी पे इसका कितना असर होता है, वो होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कोलाबा में अक्सर पुअर कैटेगरी में रह रहा था आज फिलहाल वो मॉडरेट है, वो 180 के करीब इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलाबा में है। लेकिन राहत पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिली है क्योंकि अगर 10 नवंबर के बाद थोड़ी सी रियायत हाईकोर्ट देगी तो वापस से कंस्ट्रक्शन का जब काम शुरू होगा तो एयर क्वालिटी पे उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। हालांकि बीएमसी और राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को राहत मिले, लेकिन पूरी तरीके से फिलहाल राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि फौरी असर उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किए गए हैं उसका असर दिख रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ही दिल्ली समेत आसपास के 3 राज्यों की सरकार को फटकार लगानी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी हवा की जो गुणवत्ता है 3 दिनों से बेहद खतरनाक कैटेगरी में चल रही है। लेकिन आज थोड़ी सी राहत है क्योंकि ऑल ओवर मुंबई का जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मॉडरेट है, लेकिन जिस जगह पर हम कलानगर जंक्शन जिसे कहते हैं मातोश्री के ठीक सामने जहां मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहां का जो हवा की क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को दिखाने वाला डिस्प्ले है इलेक्ट्रॉनिक, वो यहाँ पर जो लगाया गया है वो पिछले कई दिनों से बंद है। और आज भी जब हम यहाँ पर इंडेक्स चेक करने के लिए एयर क्वालिटी का आए थे तो देखें आप वो मशीन यहाँ पर वो डिस्प्ले बंद है। अभी जो यहाँ की एट प्रेजेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एग्जैक्टली अगर हम आपको मोबाइल पे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कलानगर बीकेसी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 197 है, यानी 200 पर 2.5 पीएम का जो एक मानक होता है पुअर कैटेगरी में आता है, उसके बॉर्डर पर ये कलानगर का इलाका जो काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट ऑफिसेज के लिए जाना जाता है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें अगर आप देखें यहाँ पर तो बड़ी संख्या में सरकारी और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसकी बिल्डिंगें के अलावा
बड़ी संख्या में आपको हेवी व्हीकल्स यहाँ से आती जाती दिखाई देंगी, क्योंकि ये वो ऐसा जंक्शन है जो वेस्टर्न मुंबई को सेंट्रल मुंबई और ईस्टर्न मुंबई से जोड़ता है। ऐसे में गाड़ियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खतरनाक कैटेगरी में रहती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं उनसे जो धुआं होता है उसकी वजह से भी काफ़ी खासा यहाँ पर असर पड़ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्राइडे तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन पर रोक तो लगाई है, जिसका असर फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आज मुंबई में ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 157 बना हुआ है। लेकिन हम बात अगर सीएसटी की करें, मलाड की करें, कलानगर की करें, तो कुछ ऐसे पॉकेट एरियाज अभी भी मुंबई में ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खतरनाक कैटेगरी में यानी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको भी ध्यान देना होगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए काम को तो फ्राइडे तक बंद किया गया है, इसके आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्या इस राहत को आगे कंटिन्यू करने के लिए कंस्ट्रक्शन काम पर रोक लगाया जाना जारी रहती है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से? क्योंकि बीएमसी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि कई सारे कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। टैंकरों के द्वारा सड़कों पर पानी छोड़े जा रहे हैं, पेड़ों पर भी पानी छोड़े जा रहे हैं, ताकि जो हवा की गुणवत्ता है उसको काबू में रखा जाए, नॉर्मल रखा जाए। लेकिन फिलहाल उसका असर होता हुआ एट प्रेजेंट मुंबई में दिखाई तो दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह अभी भी हैं मुंबई में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।